रियाज तो देखो ऐसा प्रॉपर बैठ के तो किया ही नहीं अभी, थोड़ा वाह। जो चलते हो गया तो हो गया। बट ये है कि सुनते हम लोग बहुत ज्यादा, बहुत मतलब सुनते ही रहते हैं म्यूजिक, और हर टाइप हर तरीके का music। हर टाइप का म्यूजिक। एक्चुअली हमारा एक रील बहुत वायरल हुआ था, क्या मोहब्बत है, तो वो काफी लोगों तक पहुंचा। वो टाइम पे बहुत सारे लोगों ने मैसेजेस भी करे, बहुत सारे लोगों ने शोज के लिए भी अप्रोच किया। पहले तो मैं अपना इंट्रो दे दूं। हाय, मैं हूं आरजे दीपांशु, और अभी के वक्त में जितना म्यूजिक हमें हील करता है उतना कोई और चीज नहीं कर सकती है। और ये चीज तो एकदम सच है कि इंसान जब दुखी होता है तब भी गाने सुनता है, जब खुश होता है तब भी गाने सुनता है। दुखी के लिए सैड गाने, खुशी के लिए एकदम खुश मिजाज गाने। लेकिन आज हमारे साथ एक ऐसा बैंड है, कुछ ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनका नाम अभी हर जगह छाया हुआ है। स्पेशली बैठक 2.0 के बाद में तो उन्होंने कमाल ही कर दिया है। तो मेरे साथ है इंडो फ्यूजन बैंड से सूरज एंड संजय। कैसे हैं? बढ़िया है भाई, आप कैसे हैं? एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। पहले तो मैं आप लोगों से ये जानना चाहता हूं कि इंडो फ्यूजन नाम क्यों रखा? इंडो फ्यूजन एक्चुअली देखिए, इसका जो मायने है, जो मतलब है, वो इस हिसाब से रखा हमने कि पूरे इंडिया का जो जो फोक है ना, जो इंडिया की एक फोक म्यूजिक की जो खुशबू है, वो गानों में लेकर आ पाए, हम अपने कॉन्सेप्ट में लेके आ पाए, जो लोगों के लिए हम कर रहे हैं। हम जो बैठक, जो हमारा एक कॉन्सेप्ट है, आईपी है, हमने जो क्रिएट किया, तो वो कुछ ऐसा है भाई कि मतलब उसमें आपको ऐसा पूरे हिंदुस्तान की खुशबू नजर आएगी उस शो में। हर हर जगह का एक एलिमेंट आपको दिखेगा। स्पेशली हम बहुत ग्राउंड रूट पे जुड़े रहने में बहुत बिलीव करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको एक ऐसी चीज दिखेगी कि हमारे देश का जो एक्चुअल म्यूजिक है, फोक म्यूजिक, उससे इंस्पायर होकर, उससे सिमिलर और उससे अराउंड ही आपको साउंड मिलेगा पूरे बैंड। राइट। ये है इंडो। क्या बात है। और फ्यूजन की स्पेलिंग थोड़ी सी अपनी अलग है, क्योंकि क्योंकि फ्यूजन की स्पेलिंग बेसिकली डिफरेंट होती है। तो ये फ्यूजन क्यों? ये एक्चुअली इंस्पायर हुए हम फ्यूजन बैंड से, जो पाकिस्तान का बैंड। सैया एक गाना भी था, शफकत अमान तली उनके वोकलिस्ट थे। वो अमान तली हमको एज अ सिंगर भी बहुत पसंद है। He's an outstanding artist, so काफी मतलब सीखने को मिला उनको। वो नाम भी एकदम कैची सा लगा हमको, स्पेलिंग वाइज। तो मुझे एक बात बताओ कि जब आप लोगों ने इस आइडिया के बारे में सोचा था, तो क्या सबसे पहले माइंड में आया था? क्योंकि म्यूजिक है और अभी के वक्त में बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, लेकिन आप लोगों में कुछ ऐसी हटके चीज थी, तो उस समय आपके माइंड में क्या क्या स्ट्राइक हुआ था? एक्चुअली हम लोगों ने सोशल मीडिया से ही लोगों तक हम लोग बहुत मतलब पहुंचे हैं। जो मेन एक्चुअली जिसका हमारी लाइफ में बहुत बड़ा रोल रहा है, वो सोशल मीडिया ही है, स्पेशली इंस्टाग्राम। तो हमने सोचा कि यार देखो क्या होता है ना, यूजुअली इंस्टाग्राम पर आप देखोगे कंटेंट क्रिएटर जो कवर कर रहे हैं, चाहे ओरिजिनल कर रहे हैं, चलो ओरिजिनल करने से दैट्स अ डिफरेंट लीग, बट आप अगर कवर कर रहे हैं तो लोग कोशिश करते हैं कि जो ट्रेंड पे चल रहा हो ना, जो गाना अभी यार ये ट्रेंडिंग है, इसको करते हैं, यार ये ट्रेंडिंग अभी नया गाना आया है, इसको करते हैं। तो कहीं ना कहीं सब लोग एक चीज को फॉलो करते हैं, राइट, कहीं ना कहीं फॉलो करते हैं। तो हम लोगों ने ऐसा एक साउंड हमारे दिमाग में था कि हम ऐसा कुछ लेके आए जो लोग जिसको फॉलो करेंगे। ऐसा कि हमने सोचा कि यार एक ऐसा क्यों ना, एक सूदिंग सा एनवायरनमेंट, एक ऐसा सूदिंग सा कानों को लगने वाला म्यूजिक ऐसा पेश किया जाए जो लोग। और कहीं ना कहीं इंस्टाग्राम पे वो 80s का 90s का मिसिंग था, वो बड़ा गैप, देयर वाज अ बिग गैप, राइट। तो कि हर कोई ट्रेंड कर रहा है, तो फिर नोबडी इज लुकिंग बैक ना, पीछे कुछ देख ही नहीं रहा कि क्या क्या हुआ है, बट मेमोरीज में सबके रहता है। अगर मैं आपको आपकी स्कूल टाइम याद दिला दूं कि स्कूल टाइम में आपने क्या, आपकी मेमोरीज रही होंगी गानों को लेकर, कौन सा गाना आपने कहा, वो सब चीजें ना अगर अचानक से याद आ जाए और बहुत अच्छे वे में याद आए, तो मतलब ऐसा लगता है कि यार क्या बात है, वो आदमी खुश होता है वो दौर याद करके, वो टाइम याद करके। राइट, तो हमने कोशिश करी कि एक डिफरेंट साउंड दें, नॉस्टैल्जिया एक फील कराएं लोगों को, तो यही बस कोशिश थी। तो आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आगे कुछ नॉस्टैल्जिया भी हम इनसे क्रिएट करवाएंगे, ऐसे तो नहीं जाने देंगे इनको। बट उसके पहले सूरज भाई एंड संजय भाई, मुझे आप लोगों से एक पर्सनल लेवल पे क्वेश्चन है। जैसे कि
मुझे भी गाने में बड़ा इंटरेस्ट है, बहुत 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 इंटरेस्ट है, और मैं भी कहीं ना कहीं कवर वाली चीजों में घुसता हूँ। बट मुझे कई सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि दीपांशु गो फॉर ओरिजिनल्स, कवर सब Right. कर रहे हैं बट ओरिजिनल्स बहुत कम कर रहे हैं। तो Right. बट फिर मुझे ऐसा लगता है कि यार ओरिजिनल्स का मार्केट है बट बहुत डिफरेंट मार्केट है, क्योंकि कोई कोई बेसिक से भी उठ जाता है, कोई कोई 10 गाने बना ले तो भी नहीं उठ पाता है। राइट, तो इस पे आप लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? सही बात, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा है। तो इस पे भाई बहुत हम लोग का जो एक्सपीरियंस है, जो हम ओवर टाइम करते करते जो सीखे हैं, वो ये है कि भाई मेनली लोग क्यों बोलते हैं कि तुम ओरिजिनल करो, कवर मत करो, और बहुत सारे लोग कर रहे हैं। बिकॉज ऐसा रहता है ना, ज्यादातर लोग ये होता है कि ओरिजिनल इसलिए करने को बोलते हैं क्योंकि देयर आर चांसेस जहाँ पे आप अलग साउंड कर सकते हो, आप एक अलग यूनिकनेस आप में दिखेगी, बिकॉज Right. आपका प्रोडक्ट होगा, आप बना रहे हो उसको, तो आप ऐसा कोशिश करोगे कि जो भी आप एलिमेंट बनाओगे होएगा नहीं कि वो प्रीतम ने भी वैसे बनाया है, किसी और ने भी वैसे बनाया, आपका अलग होगा। तो कुल मिला के जो लड़ाई है वो डिफरेंट होने की है, यूनिक होने की, आप समझ, कवर और ओरिजिनल। तो हम लोगों ने कवर को, मतलब जिन लोगों ने भी, और बहुत सारे लोग जो बड़े काफी पॉपुलर हुए हैं कवर करके, बट उन लोगों ने कवर को सही मायने एक्चुअली ये है कि आप उसमें अपना क्या टच दे सकते हैं। वो इवन ओरिजिनल म्यूजिक भी बनाने के लिए एक Right. एक्सपीरियंस चाहिए हर इंसान बिल्कुल, को, आर्टिस्ट को। तो उसके लिए जो कवर सॉन्ग है वो हेल्प करता है, मतलब बहुत ज्यादा। जैसे बीइंग अ म्यूजिशियन, टू मतलब कि आज अंडरस्टैंड कितना कि कैसे कैसे म्यूजिक जा रहा है, कैसे अंतरा बना रखा है, कैसे उसका मुखड़ा बना है, तो आप मतलब सीख ही तो रहे हो। अगर आप अपने गाने में उस फंडामेंटल को यूज करोगे तो और ही अच्छा साउंड करेगा। कोई भी म्यूजिशियन वो नहीं है भाई जो बोलता है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, बट जो ओरिजिनल करते हैं दे डोंट वैल्यू बॉलीवुड के गाने, ये वी डोंट लाइक ये, बट आपने उन्हीं गानों को सुन के आपको समझ आया कि गाने ऐसे होते, अदरवाइज आप घर लेके आ रहे हो कोई चीज। सी मेजर में आ रहा हूँ, सी मेजर पे 100 गाने होंगे, वही सी मेजर वो भी यूज कर रहा है, वो भी यूज कर रहा है, वो भी यूज कर रहा है, बट ये है कि आप कहीं ना कहीं से एक रेफरेंस रखते हो माइंड में, तो सोच तभी पाते हो आप जब आपने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सुना होगा। तो अल्टीमेटली कवर ही तो है सब कुछ, राइट। और कहीं ना कहीं से सुन रहे हो, बस आपकी क्रिएटिविटी है कि थोड़ा उसको आप अलग टच करते रहो, तो वो अलग हो, यही है भाई। पर दोनों में कभी फर्क नहीं करना चाहिए, दोनों जबरदस्त हैं। ओरिजिनल जरूर करो, आपकी काबिलियत और सब कुछ दिखता है, कवर जरूर करो, आपको बहुत हेल्प मिलेगा आगे क्रिएट करने की। अच्छा, तो मेरा अभी अगला सवाल तो आपसे ये है कि देखो ये ना बहुत पर्सनल, अभी मैं ना इंटरव्यू तो ठीक है, लेकिन मैं पर्सनल लेवल पे चीजें सीख रहा हूँ आप लोगों से। मुझे एक चीज बात बताओ, जैसे मैं पर्सनल बेसिस पे दर्शन रावल से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड रहता हूँ, ठीक है? मैं दिन रात दर्शन के गाने सुनता हूँ, दिन रात उनका ऐसा रील वगैरह देखता हूँ, और क्या बात होता है ना कि जब कोई एक इंसान एक पर्टिकुलर आर्टिस्ट को देखता है तो वो उसकी आवाज और उसकी पिच कॉपी करने की कोशिश करता है, ठीक है? तो और मुझे ऐसा लगता है कि यहीं पे कई सारे लोग गेम हार जाते हैं यार, आवाज का रेंज नहीं पहुंच रहा है, ये नहीं हो रहा है भाई, ये हरकत नहीं आ रही है। तो इस पे आप लोगों का क्या टेक है, क्या आप लोग कहना चाहते हैं? मतलब हम लोगों ने यार ऐसे कुछ ट्राई ही नहीं किया है, मतलब कभी की इंटीमेट करे किसी के साउंड को, या फिर हम लोगों ने हमेशा कंपोजिशन को वैल्यू दिया है कि ये गाने में ये जगह मांग रहा है तो ये जगह इस तरीके से भी हो सकती है। गाने का एसेंस नहीं मरना चाहिए, उसका जो मेन बॉडी है, जो उसका सोल है, वो जिंदा रहना चाहिए। बाकी उसको करने के तो 100 तरीके हैं, बट वो चीज को शायद ऑटोमेटिकली हमारे दिमाग में, या मे बी एक बैंड में काम करते हो, क्योंकि बैंड में जब आप काम करते हो ना, जब आप एक बैंड होता है, और या फिर आप इंडिपेंडेंट सिंगर जब सोलो होते हो, तो आप उस वे में नहीं सोच पाते हो। मैं इस चीज को ऐसे बताऊंगा कि जैसे हमने कोई गाना कवर करना है, ठीक है, ड्रमर है, बेसिस्ट है, गिटारिस्ट है, उसकी गिटार है, और भी 4-5 म्यूजिशियन मान लो, आप वोकलिस्ट हो, तो आप सिर्फ ऐसे कुछ नहीं प्ले करोगे, कुछ डिजाइन करना पड़ेगा, तो तुम्हारा ऐसा पार्ट होगा, तुम्हारा ऐसा, तो वो अंडरस्टैंडिंग ना डिकोड करने की, आप गाने को डिकोड कर पाते हो कि अच्छा इसमें ऐसा एलिमेंट है, ऐसा इंट्रो है, ऐसा ब्रिज है, ऐसा इंटरल्यूड है, ऐसा M1 है। तो ये सब चीजें मतलब हम लोगों ने उस वे में देखा ही नहीं कि सिर्फ सिंगर की आवाज में फोकस किया कि अरिजीत सिंह कुछ तो ऐसा बोल रहा था, मुझे भी ऐसा ही बोलना है। हम लोगों ने ओवरऑल गाने को झांका अंदर और देखा कि यार ये गाना तो ऐसा है, इसमें तो ये एलिमेंट है,
बहुत सारे गानों में हमको इंट्रो पसंद है, बहुत सारे सोलो, बहुत क्या बात है इसमें, क्या सोलो हो जाए, बट सिर्फ वोकल फोकस होके जो सुनेगा उसको सिर्फ वोकल ही नजर आएगा, वोकल ही नजर आएगा, राइट। ये संजय सर, आपका क्या कहना है इस पे? जैसे भाई ने बोला एकदम वो चीज सही है कि जैसा आप बोल रहे थे कि बहुत सारे लोग वॉइस को कॉपी करने की कोशिश करते हैं, तो वो चीज से अपनी पहचान तो नहीं बनेगी, राइट, वो तो है। ये है कि अगर किसी सिंगर ने किसी गाने को गाया हुआ है तो वो उसने अपने मतलब लाइफ में बहुत कुछ सीखा है, तब जाके मतलब वो गाना एग्जैक्ट मेहनत से उसने वो गाया हुआ है। अगर कोई उसको अगर सेम गाने की कोशिश करता है तो उसके लिए वो अच्छा ही है, सही बात, बट वॉइस का अपना टेक्सचर होना चाहिए मेरे हिसाब से। एब्सोल्युटली, नाइस, मतलब कुछ ऐसे हल्का से यूनिकनेस होनी चाहिए जो लोगों को हटके मिले, राइट? राइट। तो अभी आपने जैसे सीखने की बात की, तो आपके हिसाब से सीखना कितना जरूरी है? बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा, सीखना ही सबसे ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा। और वो कुछ भी हो सकता है, सिर्फ क्लास ही नहीं होएगा वो अभी तो भाई ऐसा हो गया कि म्यूजिक अगर आप फील्ड में हो तो आपको साउंड इंजीनियरिंग से लेकर कंपोजिशंस को समझने से लेकर, अपनी साउंड्स को समझने से लेकर कि मेरा गिटार का टोन कैसा होना चाहिए, मेरा बैंड का साउंड कैसा आना चाहिए, सब हम 5 लोग बजा रहे हैं, 8 लोग बजा रहे हैं, तो सब कुछ सीखना ही है। हर चीज जब तक अच्छे से नहीं सीख पाएंगे वो वैसा डिलीवरी नहीं हो पाएगा, तो ये कहीं ना कहीं बहुत इम्पोर्टेंट है मतलब। और आप दोनों वोकलिस्ट है, राइट? आई एम सॉरी, आप दोनों वोकलिस्ट है, राइट? दोनों वोकलिस्ट हैं, ये ड्रम्स भी प्ले करते हैं और गाते भी हैं, सेम टाइम पे पर भी है। और आपका ना अभी मैंने पता नहीं कहाँ रिसेंट या कुछ टाइम पहले का वीडियो है जहां पर आप नदी किनारे बैठ के बहुत सुंदर क्या गाया है भाई लोग, लाइक लिटरली। तो मेरा ऐसा ये भी एक क्वेश्चन है कि जैसे आप लोग गाते हो तो आप लोग सोलफुल की तरफ बहुत आपका कंट्रीब्यूशन है, राइट? आप हर एक गाने को बहुत बहुत सोलफुल तरीके से गाते हैं, तो सोलफुल ही क्यों? क्या बात है यार, बहुत आपने सही पॉइंट पकड़ा एक्चुअली। मैंने अभी एक और हम लोग एक जगह ये बात बोल गया है कि देखिए अभी लोग क्या है ना, मैं फिर एग्जांपल दूंगा कि अपने इंसान खुद को ना बहुत अच्छे से समझ पा रहा है बहुत सारी चीजों में, जैसे अपनी बॉडी को लेकर, अपनी और चीजों को लेकर। आप हर चीज नहीं खा सकते, अभी आप कॉन्शियस हो चुके कि भाई मुझे ये खाना खाना है, वहां का खाना नहीं खाना, ये मसाले नहीं खाने हैं, जो आप अंदर डाल दो अपने बॉडी के लिए, चलाने के लिए। तो आप बहुत चूजी हो गए हो, बहुत सेलेक्टिव हो गए हो, बहुत आप पर्टिकुलर हो गए कि मुझे ये करना है। बहुत सारे लोग जिम जा रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो वैल्यू समझ आ रही है ना, योगा कर रहे हैं, बट आप स्ट्रेस फ्री रहने के लिए, अपने सोल को फीड करने के लिए कुछ भी नहीं सुनना चाहिए। हमारा मोटो, आप ऐसा म्यूजिक सुनो जो आपकी जहन में रहे, जो आपको अच्छा फील तो कराए, लेकिन वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे मान लो आपने एकदम डिक्चिक कुछ सुना फटाफट और आपको मजे आया, आपने डांस वांस किया और निकल गए, वो इम्पैक्ट नहीं, वो टेम्परेरी है। आपको अभी बताया होगा उस मोमेंट पे, बट म्यूजिक उसके बियॉन्ड है। अगर आप इसका आप अच्छी तरीके से इसको उतारोगे, जैसे पुराने गाने वो हमारे ख्याल में अभी तक क्यों होते हैं। आप मैं बोलूंगा 2016 का कोई गाना बता दो, एक बहुत मुश्किल हो जाएगा सोचना, बहुत 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 हार्ड हो जाएगा, वो सोचना पड़ेगा लिटरली, राइट? तो आप बोलोगे पुराने कुछ गाने हैं, बहुत सारे गाने हैं जो अभी के दौर में भी आते हैं और वो लॉन्ग लास्टिंग है, बट वही है कि पुराने गानों में इसीलिए वो बात थी क्योंकि इंसान जब उसको सुनता था तो पूरा एक एक चीज, एक एक एलिमेंट उसका महसूस कर पाता था। वो जो वो जो डीपनेस थी ना, वो इसी में है कि मतलब कोई चीज को आप वक्त देके सुनो, वक्त देके समझो, तो वो फिर आपके साथ हमेशा के लिए रह जाती है। तो हमारा जिम्मा ये था भाई कि कोई भी इंसान ऐसा शॉर्ट वाला ट्रिक नहीं करना चाहिए गाने को सुन के कि आप मजा आ गया कल भूल गया ना। आप सुनो, आप याद करो कि ऐसे गाने भी बने हैं और ऐसा फील करो कि एकदम एक चीज ये आपने जो शॉर्ट वाले ट्रिप कहा है, हाँ, ट्रिप को थोड़ा सा आप बताइए, ये ट्रिप का मतलब क्या होता है? अब मैं बता दूंगा, लेकिन देखो गाइस, ट्रिप का मतलब होता है ट्रिप, मजा, ठीक है? अब इन्होंने बोला शॉर्ट ट्रिप बोले, तो इसका मतलब ये होता है कि शॉर्ट टर्म खुशी नहीं मिलनी चाहिए, लॉन्ग टर्म वो सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए और बार बार मिलना चाहिए। तो यहाँ पे ट्रिप का मतलब ये होता है। थैंक मी लेटर। यस, सॉरी। ये बात है।
यस एंड अभी के वक्त में इंडी म्यूजिक बहुत धड़ल्ले से चल रहा है, तो बिल्कुल। इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हो? भाई इसीलिए चल रहा है क्योंकि देखिए अभी बहुत हटके आ रहे हैं गाने, हटके जैसे आप हम लोग वॉइस कॉपी करने की बात भी करी है ना, बट वो चीजें अब कहीं ना कहीं बहुत बहुत समझ गए हैं लोग, बहुत सीख चुके हैं जो म्यूजिक को बना रहे हैं ना, सॉरी, तो वो चीजों को उन लोगों ने बहुत अच्छे से अपने अंदर वो चीज को डेवलप कर दिया है कि जो भी क्रिएट करेंगे वो क्रिएटर का जैसा काम होना चाहिए, वो ऐसा नहीं होना चाहिए कुछ भी करके आप पेश करके दे दिया, वो मतलब एक यूएसपी वाला जो चीज चला है ना, जो यूनिकनेस वाला, तो उसकी वजह से भाई इंडी गाने मतलब लोगों ने एक्सेप्ट करने शुरू कर दिए, क्योंकि वैसे नहीं है कि आप बिल्कुल ही जैसे बॉलीवुड गाना बन रहा है आप भी वैसा ही बना रहे हो कुछ, फिर उसकी मार्केटिंग कम हो रही है तो बॉलीवुड का गाना चल जा रहा है, आपका नहीं चल रहा है, क्योंकि उसमें वो दम ही नहीं है। अब ये है कि म्यूजिक कहीं पे भी सुन रहा है ना इंसान, कोई किसी रील में सुन लिया किसी का ओरिजिनल गाना, एक तो सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल है, ये तो है ही। राइट, म्यूजिक लिखने में सीन ही है कि पहले के जमाने में जब हम छोटे थे तो सीडीज और कैसेट्स आते थे, के सर के, इन लोग के, ये सब लोगों ने एल्बम्स निकाली, लकी अली सर, तो इन लोगों की जो मार्केटिंग है और जो ये चीजें हैं ना, वो चीजें प्रॉपरली पुश होके लोगों तक पहुंचती थी। बहुत से ऐसे गाने थे पहुंच भी नहीं पाते थे। अभी क्या है कि जज करने के लिए और एक्सेप्ट रिजेक्ट करने के लिए ना लोग तुरंत ऐसे हैं चुटकियों पे, अच्छा है तो तुरंत ले लेंगे, नहीं है तो सीधा बाहर। ये तो कहीं ना कहीं रोल है भाई सोशल मीडिया। और संजय भाई, मेरा भी आपसे एक सवाल है कि एक अच्छा वोकलिस्ट बनने के लिए, एक अच्छा म्यूजिशियन बनने के लिए, लाइक कुछ भी बनने के लिए सुनना कितना इम्पोर्टेंट है हमारी म्यूजिक की फील्ड में? 100% ये बात सच है कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट सुनना ही है। और क्यों? जो सुनने का भी एक ना क्या की कला है, वो धीरे धीरे समझ में आती है कि आपको एक एक चीज, जैसे गाना है कोई, उस पर आपको सारी चीजें पहले शुरू में नहीं सुनाई देती है, मतलब एज इन लाइक जैसे गिटार है, बेस गिटार है, वो घोस्ट नोट्स बोलते हैं आई गेस। बहुत सारे लोग वो चीज नहीं सुन पाते, बहुत सारे लोग बेस गिटार नहीं सुन पाते गाने में, राइट। तो और जो काफी सारे लोग जो गाने को सही तरीके से नहीं गा पाते, उसका रीजन यही होता है कि उन्होंने ठीक से सुना नहीं गाना। हाँ राइट, तो इसीलिए सुनना बहुत इम्पोर्टेंट है, भले ही तुम कुछ भी कर रहे हो, कोई भी फील्ड हो, बट म्यूजिक के फील्ड में तो सुनना बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड वन मोर क्वेश्चन, जैसे कि अपना, भले ही लोग बोलते हैं कि भाई ये वोकलिस्ट है, ये गाने गाता है, बट एक चीज बता दूं कि वोकल्स भी एक इंस्ट्रूमेंट है, पता है, उसे तराशना पड़ता है और उसके लिए एकमात्र चीज है रियाज। तो प्लीज आप दोनों अपने अपने रियाज का कुछ हल्का हल्का हमें ग्लिम्स बताओ यार, क्या करते हो, कैसे करते हो? हम जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं। रियाज तो देखो ऐसा प्रॉपर बैठ के तो किया ही नहीं अभी, थोड़ा जो चलते हो गया तो हो गया, बट ये है कि सुनते हम लोग बहुत ज्यादा, बहुत मतलब सुनते ही रहते हैं म्यूजिक, और हर तरीके का म्यूजिक सुनते हैं, जैसे कहीं पता होगा। जी 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 जी, वही बात। अब मुझे एक क्वेश्चन है कि आप लोग सही में रियाज का इतना, मतलब रियाज बहुत कम करते हैं आप दोनों? रियाज पता है ऐसा कुछ मोटो नहीं है कि आज बैठ के 4 घंटा रियाज करूंगा, वो चलते फिरते हो गया, कभी आपने गिटार निकाला, थोड़ी देर आपने प्ले किया, आप गाया, वो भी रियाज। देखो आप कहीं जा रहे हो, आप दिन में अगर हाफ एन आवर 1 घंटा भी अगर अपने म्यूजिक को दे रहे हो तो वो आपका रियाज ही है, चाहे उस पर आप सुन लो या उस पर आप अपना वोकल का प्रैक्टिस कर लो या गिटार्स का या हारमोनियम का, कुछ भी, मतलब तो ये करते करते हम लोगों को, मेरे को तो एटलीस्ट 10 साल मुझे हो गए हैं, आई को उससे ज्यादा हो गए, तो वो रियाज ही है एक तरीके से देखा जाए। राइट, एक्चुअली। एंड वन मोर थिंग, मैं आपको स्टॉक करा था, इंडो फ्यूजन को स्टॉक करा था, तो वहां पे अनंत अंबानी के साथ आप दोनों का एक बहुत ही सुंदर सा फोटो है, तो उसके पीछे की बैक स्टोरी क्या है, प्लीज ये मुझे जानना। तो एक्चुअली हम लोग दुबई रहते हैं, दुबई बेस्ड हैं, तो वो लोग आए थे दुबई, तो उन लोगों ने सोचा हुआ कि हम, एक्चुअली हमारा एक रील बहुत वायरल हुआ था, क्या मोहब्बत है, तो वो काफी लोगों तक पहुंचा। वो टाइम पे बहुत सारे लोगों ने मैसेजेस भी करे, बहुत सारे लोगों ने शोज के लिए भी अप्रोच किया, तो
वो लोग आए दुबई, तो हम लोग का शो था उसके पहले दिन, तो सुबह 9 बजे से उनकी कॉल्स आ रही थी, लगभग उनके मैनेजमेंट के, हमारे मैनेजर के, कम से कम 25-30 कॉल, मतलब सोचो एक जन के आ रखे, और ऐसे 3-4 नंबर से कॉल्स आ रही और सबको कॉल किए। तो वो लोग भी कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे थे कि भाई इन लोग को बुलाओ कैसे भी करके, हम लोग को सुनना है। तो फिर वो चीज हो गई और उनके सामने हमने परफॉर्म किया। भाई क्या बात है। इंसान है, एक्चुअली फोन अलाउ नहीं होता उनके वहाँ पे बिल्कुल भी, बट हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि हम एक फोटो दे सकते, तो उन्होंने बोला हाँ भाई यार आओ यार, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, ऐसे करके फिर फोटो खिंचाया। भाई वो ही मतलब इतनी बड़ी चीज है कि देखो, बात ये नहीं है कि एक अमीर आदमी ने आपको बुला के उसके साथ आपकी फोटो, बात वो बिल्कुल नहीं है। बात ये है कि इतना बड़ा नाम, इतना इतनी बड़ी पर्सनालिटी होने के बावजूद, मतलब कोई इंसान आपको ऐसा फील कराए ना, तो आपको जो आगे बढ़ने के लिए, हमको तो ये लगता है कि यही फील होता है कि भाई कोई आपको ऐसा फील करा रहा है, इम्पोर्टेंस दे रहा है आपको, तो हमको, और हम सही रास्ते में चलते जाओ, बस मेहनत करते जाओ, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं। एंड एक और मैंने फोटो देखी थी विद वन ऑफ द लेजेंड, जो कि मुझे पर्सन लगते हैं, दी आतिफ असलम। ओह सुपर, वो भाई बताएगा उनकी स्टोरी। संजय भाई प्लीज ये मिलने की स्टोरी ये है कि हम लोग का एक शो था दुबई में, क्लब का शो था। तो वहां पर जब हम लोगों ने शो खत्म किया, ऑलमोस्ट 1:30-2 बज गया था, हम लोग वापस घर आ रहे थे। तो इतने में वो क्लब के मैनेजर का फोन आता है कि भाई ऐसा है कि यहाँ पे आतिफ असलम आए हुए हैं और आप लोगों के बारे में पूछ रहे थे मुझसे। तो मैंने बोला यार कि मतलब हम लोगों ने बोला कि यार ये मजाक करने के लिए हम ही मिले हो इतनी रात को। इतने बड़े सिंगर ऐसा आके, मतलब ऐसे कौन पूछता है कि मतलब कि कहाँ है ये वो। तो फिर हमने बोला यार मजाक मत करो। देन फिर बोलते नहीं भाई मजाक नहीं कर रहे हैं, सच में वो आप लोगों को पूछ रहे हैं और यहीं बैठे हुए हैं। तो उन्होंने फोटो खींच के हमको भेजा, तब जाके हमको यकीन आया कि ये तो सही बोल रहे हैं। फिर हम लोग वापस आए, गाड़ी पलटा के वापस, हाँ उनसे मिले और थोड़ी बहुत बातें हुई ये सब। उन्होंने कहा कि यार मैं तो तुम लोगों को सुनने के लिए यहाँ आया, शो ही खत्म कर दिया। मैं कह रहा हूँ यार सुनने के लिए। मैंने कहा सर कैसे आपको पता चला? मेरा फ्रेंड है, दो फ्रेंड है यहाँ जो आप लोगों को सुना है उन्होंने, तो उन्होंने रिकमेंड किया था कि तुम जब भी इधर इस साइड को आओगे दुबई तो इन लोगों को जरूर सुनना। भाई क्या बोल रहे हैं यार, मतलब ऐसा हो गया कि जिसको सुन के सोचो यार वो तो लेजेंड है यार वो लोग यार। मेरे साथ भी एक बार ऐसे हुआ था, मेरा भी अपना दर्शन रावल का फैन हूँ, ठीक है। तो सीन क्या पड़ गया था, अभी उसका कॉन्सर्ट था हमारे सिटी में, नागपुर में। तो मुझे एकदम से फोन आया फ्रॉम द मैनेजमेंट टीम, फ्रॉम इफ यू गाइस नो ट्राइब वाइब, ट्राइब वाइब का मुझे मैनेजमेंट का फोन आया कि हाय दिस इज दीपांशु। मैंने बोला जी। तो दे सेड कि ब्रो मीट एंड ग्रीट विद दर्शन रावल में आप इनवाइटेड हो। मैंने बोला कि एक सेकेंड ब्रो, मालूम है दर्शन का फैन हूं, बट इतना नहीं लिखा हुआ है यार जीवन में, क्या मतलब। फिर लिटरली उन्होंने मुझे वीडियो कॉल करके बताया कि वी आर दर्शन रावल बैक स्टेज टीम एंड वी वांट यू टू जॉइन अस। देन आई वाज लाइक क्या हो गया मेरे साथ। तो ऐसा सीन है। वैसे अभी आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स और अपकमिंग कुछ सिंगल्स आ रहे हैं? यस, हमारे अभी 2-3 हैं जो इस साल के आखिरी तक तीनों गाने हम लोग सोच रहे हैं। ओके, तो फिर कितना टाइम लगने वाला है उसको, मतलब ये साल के आखिरी तक? ये साल के आखिरी तक तीनों आ जाएंगे। अभी मे बी विद इन 1.5 मंथ एक गाना तो मिलता है। मतलब ऐसा ईगरली वेटिंग यार, क्योंकि आप लोगों की जो आवाज और आप लोगों का जो स्टाइल है ना, वो हटके है, लिटरली हटके है। एंड वो चीज ना पर्सनली पता है कब हिट करती है? ये चीज हिट करती है रात को 11 बजे के बाद में। तो ऐसा सबको ऐसा देखते रहो और आराम से म्यूजिक एंजॉय करो। तो आप लोग को बोला यार नाइस, मजा आ गया। एंड एक और चीज, आप लास्टली हम जैसे यूथ को जो म्यूजिक फील्ड में इंटरेस्ट रखते हैं, जो गाने में इंटरेस्ट रखते हैं, बजाने में इंटरेस्ट रखते हैं, आप उनको क्या अपने साइड से मैसेज देना चाहोगे अपने साइड से? भाई सबसे बड़ी तो चीज ये है कि आप अगर कुछ भी फील्ड में म्यूजिक के, आप चाहे म्यूजिशियन हो, आप प्ले करते हो कुछ या फिर वोकलिस्ट हो,
तो एक तो सुनो, ये तो इम्पोर्टेंट है ही है, सारा तरह का म्यूजिक सुनो, कोई भी ऐसा नहीं है कि मुझे तो यही पसंद है, ऐसा कुछ नहीं है। म्यूजिक म्यूजिक है, आपको पसंद जो है आप वो करो, बट आप कहीं ना कहीं आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और प्लस कंटेंट को बना के पोस्ट जरूर करो, उससे आपको हमेशा ये लगेगा कि जो कमेंट्स आते हैं या फिर जो खराब अच्छे जो भी आएंगे, आप सीखोगे ही उससे, आप बेटर ही करो, जो आपने आज किया उससे बेटर कल करो। बट पोस्ट को सुनना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। यस, वो आप जब रिकॉर्ड करोगे तभी सुन पाओगे, तभी सुन पाओगे। हाँ राइट। और जरूरी है कंटेंट क्रिएशन और ये सब चीजें, सोशल मीडिया पे एक्टिव रहो और अपनी मेहनत करते रहो, यही है। तो और संजय भाई आप क्या कहना चाहते हो? यही तो सेम चीज है कि सीखना, सुनना, और सोशल मीडिया का इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है तो उसका यूज किया जाए तो उससे बेहतर और डन। तो जितने भी मुझे अभी आर्टिस्ट सुन रहे हैं, नॉट ओनली म्यूजिशियंस, अगर आप एक डांसर भी हो सब हो, तो यार सोशल मीडिया अभी एक बहुत बड़ी पावर है, बिकॉज आप अपनी लोकेशन पे बैठे बैठे अपने कंफर्ट जोन से लाखों मिलियन लोगों तक पहुंच सकते हो। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मेरे साथ अभी जुड़े हुए हैं भाई इंडो फ्यूजन। और अभी इंडो फ्यूजन हमारे साथ है तो उनको ऐसे तो नहीं जाने देंगे भाई लोग, कुछ हो जाए यार प्लीज। तो महादेव के लिए हमने गाना बनाया, वाह, आपके लिए पेश करना चाहिए। ये गाना हम लोगों ने एक ही दिन में बनाया, क्योंकि हम लोग को एक्चुअली एक जगह जा रहे थे हम लोग, मुंशारी करके एक जगह उत्तराखंड में। तो ये मेरा फ्रेंड आया हुआ था न्यूजीलैंड से, तो उसको घुमाने जाना था और उसको वहाँ की फार्मर्स से कुछ बातचीत करनी थी, कुछ बिजनेस शुरू करना था। तो ये मना कर यार अभी नहीं आ रहा यार। मैंने कहा भाई चल शूट कर लेंगे गाना। तो बोला कौन सा? मैंने कहा बनाते हैं। तो ऐसे करके ये गाना मैंने और मेरे दोस्त ने लिखा है, संजू ने और मैंने कंपोज किया है, फिर आपको सुनाना है। मेरे भोले बाबा घट घट के वासी, आदि अनंत अद्भुत कैलाशी, हो मेरे भोले बाबा घट घट के वासी, आदि अनंत अद्भुत कैलाशी, स्वीकार करो शत शत प्रणाम हमारा, साचा ये भक्त जग में तुम्हारा, ओ मेरे बाबा जी कैलाश के राजा जी, ओ मेरे बाबा जी कैलाश के राजा जी। सागर मंथन के अंत में अमृत और ऋष के सागर मंथन के अंत में अमृत और विष के द्वंद्व पे, राही माम जब गूंजा सारा, हर हर महादेव सबने कारा, मेरे भोले बाबा तुम अंतर्यामी, आदि पुरुष तुम जग के स्वामी, मेरे भोले बाबा तुम अंतर्यामी, आदि पुरुष तुम जग के स्वामी, मेरे बाबा जी कैलाश के राजा जी, वो मेरे बाबा जी कैलाश के राजा जी। क्या बात है गाइस, लिटरली हर हर महादेव। बहुत कसम से वो जो बोलते हैं ना कि गाने में जब तक सोल ना डालो, जब तक फीलिंग ना डालो, तब तक मजा नहीं आता है। और ऐसा कहा जाता है कि जब तुम भगवान के गाने सुनते हो, तुम्हें अगर गूज बम्स आ रहे हैं तो तुम उस गाने से, उस एनर्जी से कनेक्ट कर रहे हो। और वो चीज मेरे साथ कनेक्ट हुई है। थैंक यू सो मच, बहुत मजा आ गया। तो जितने भी गाइस, जितने भी लोग मुझे अभी सुन रहे हैं, इनफैक्ट देख रहे हैं, डू फॉलो इंडो फ्यूजन ऑन इंस्टाग्राम। और
अगर आपको इंडो फ्यूजन के बारे में और जानना है तो फिर आपको इनका इंस्टाग्राम स्टॉक करना पड़ेगा, लेकिन इन लोगों ने जो काम किया है सोशल मीडिया के जरिए वो उन्होंने बहुत कमाल किया है। होप सो कि आप भी इनसे सीख लेंगे, मैं भी इनसे सीख ले रहा हूं। और ऐसी ही चीजों के लिए ट्यून करके रखिए खुशियों की फ्रीक्वेंसी। वेरी गुड इवनिंग, थैंक यू सो मच गाइस, जुड़ने के लिए मजा आ गया।